X और आज हम कर रहे हैं नेशनल इनकम के क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। बट जस्ट रिमेम्बर 50th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसलिए मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 49। 49 तो लगभग आपका पहले की तरह ही है, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। जीडीपी एट एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। Now 50 question. Question number 50. This is important. In this, you need to calculate GDP at MP and factor income from abroad. Okay. Take the screenshot. Always just keep on taking the screenshot. Okay. And 51 आप जो है homework के लिए ले लीजिएगा, right? Now let's start here. Question number 49 unsolved. Okay. तो 49 में क्या बता रहे हैं? जीडीपी एट एमपी में कैलकुलेट करना है बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड बाय इनकम मेथड। वही सेम आपके फॉर्मूलाज हैं, आपको पता है, वैल्यू एडेड मेथड के भी और इनकम मेथड के भी। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। स्विच। फर्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, राइट? तो इनकम मेथड हियर, वैल्यू एडेड मेथड। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख के देती हूँ, आप बच्चे प्लीज पॉज करिए सब अपना वीडियोस एंड स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, वैल्यू एडेड मेथड का क्या होता है? जीडीपी at MP equals to value of output minus intermediate consumption। इनकम मेथड का आपको पता है, NDP at FC equals to RIPE M। Now remember one thing here, जब आप GDP एट MP ही आपको कैलकुलेट करना है तो इसका ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, राइट? बस इतना ही कैलकुलेट, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, मेक दिस थिंग कीप इन माइंड। ओके, जस्ट नाउ NDP एट FC कितना आएगा आपका? रेंट है, प्रॉफिट है, ठीक है, ये सब आप कैलकुलेट करेंगे। रेंट, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम। सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। इनका नंबर्स लिख लीजिएगा, वैल्यूज कितनी है। ओके, तो मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख देती हूँ, आप भी इसमें से कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। +500 and 950, so you will get rupees 1350 crores। Okay, now the next thing is what you need to calculate? GDP एट MP लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हमेशा, जो कैलकुलेट करना था NDP एट FC। ओके, नाउ फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। नेट से जब आप ग्रॉस पे जाएंगे तो आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इज सेम, प्रोडक्ट इज सेम, फैक्टर से जब आप मार्केट पे जाते हैं तो ऐड करते हैं NIT। नाउ पुट द वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज हैं, लेट्स सी हियर। आपका आया NDP एट FC 1350 प्लस डेप्रिसिएशन इसमें गिवन होगा, राइट? डेप्रिसिएशन है आपका 40 एंड NIT आपका गिवन है 10, एग्जैक्टली गिवन है। तो ये आपका आ गया GDP एट MP बाय इनकम मेथड। ओके, इसके आगे में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? 1400 करोड़। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट GDP एट MP। वैल्यू एडेड मेथड में क्या है आपका? वैल्यू एडेड मेथड देखो क्या क्या दिया है, आउटपुट प्राइमरी, सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी का, राइट? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कितना है आपका? तीनों का टोटल है
1000 plus 900 plus 700 equals to rupees 26. Okay. And intermediate consumption primary, secondary and tertiary का ये है 500 plus 400 plus 300, तो आ गया आपका ये 1200। तो सिंपल आप वैल्यू इसमें पुट कर दिए, 2600 माइनस 1200 इक्वल्स टू 1400 करोड़। दिस इज योर आंसर। ओके, वेरी सिंपल। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 50। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 50 मैंने पहले से बताया था, बहुत थोड़ा ट्विस्टेड है। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट जीडीपी एट एमपी, राइट। एंड सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है नेट फैक्टर इनकम, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फीफा। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या है, कौन कौन से। अब इसमें मेथड नहीं बताया, राइट, तो मेथड में हम देख लेंगे पहले कौन कौन से मेथड में गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है, तो हम उस हिसाब से निकालेंगे। प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट भी गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी गिवन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले आपको दिख रहा होगा इसमें कि आपके ये वाला मेथड है, इनकम मेथड के ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो हम इनकम मेथड के थ्रू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेट्स टेक दिस वन। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट एफ सी इक्वल्स टू, राइट दिस। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लो, 300, 400, 500 प्लस 1500, तो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा 2700 करोड़। ओके, तो ये तो आ गया आपका एनडीपी एट एफ सी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफ सी। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। तो नेट से जब हम ग्रॉस पे गए तो हमने ऐड किया डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक इज सेम, एवरीथिंग इज रेस्ट इज सेम। नाउ फैक्टर से जब मार्केट कॉस्ट पे जाएंगे, मार्केट प्राइस पे, तब हम इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे एनआईटी। नाउ पुट द वैल्यूज। वैल्यूज क्या है आपकी, एनडीपी एट एफ सी आपका कितना आ रहा है, 2700 प्लस डेप्रिसिएशन आपका गिवन होगा, जस्ट वेट हियर। हाँ, डेप्रिसिएशन के लिए क्या है आपका, डेप्रिसिएशन के लिए आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट कर लेते हैं माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको मिलता है डेप्रिसिएशन, राइट। तो हम क्या करेंगे, और डेप्रिसिएशन इसी तरह निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 750 माइनस 650 इक्वल्स टू 100। ओके, ठीक है। 750 कैसे आ रहा है ये भी बता दूं मैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमने क्या किया था, पहले ऐड किया होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, ओ सॉरी, चेंज इन स्टॉक भी है यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ग्रॉस में हमने ऐड किया चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
तो हम यहाँ पे भी इसको माइनस करके लिख देते हैं और प्लस करके, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि आपको एक बार में स्क्रीनशॉट समझ में आ जाएगा। ओके, 700 प्लस 50 माइनस 650। ओके, दिस इज अ नोट, ये याद रखिएगा। सो यू विल गेट 100 हियर, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं पे गिवन है, यस 250 इक्वल्स टू रुपीज 3050 करोड़। ओके, तो ये तो आपका कैलकुलेट हो गया जीडीपी एट एमपी। ना अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये भी कैलकुलेट करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना, फीफा में। ओके, तो अब मैं फीफा कैसे कैलकुलेट करूंगी, लेट्स सी हियर। आपका क्वेश्चन में गिवन भी है। ओके, जीडीपी एट एमपी हमने कैलकुलेट करा है फॉर फीफा। ओके, जीडीपी एट एमपी हमने कैलकुलेट कितना किया है, 3050 रुपीज, 3050 करोड़। ओके, और गिवन है आपका क्वेश्चन में जीएनपी एट एफसी इक्वल्स टू रुपीज 2800 करोड़। ओके, ना टू कैलकुलेट हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। यानी कि अब हम करेंगे जीडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। ओके, तो खाली इसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, तो उसमें हमने माइनस कर दिया NIT। ओके, तो ये मिला हमें 3050 माइनस NIT इक्वल्स टू 3050 माइनस 250 इक्वल्स टू 2800। ओके, अब क्या होगा इसमें, हमें जो है गिवन है जीएनपी एट एफसी, तो जीएनपी एट एफसी। ओके, ये 2800 है, सॉरी ये GNP at FC 2800, okay, and GDP at FC is also 2800। ओके, तो अब हम कर देखते हैं इसमें कि GNP at FC equals to GDP at MP। ठीक है, फॉलो द रूल्स दैट इज द एरोस। तो हमें क्या मिलेगा, डोमेस्टिक से जब हम जाएंगे नेशनल पे, तो हम ऐड कर देंगे NFIE, बाकी सब सेम है क्या, नहीं सॉरी ये FC आ गया यहाँ पे, जस्ट वेट, FC ही तो निकाला हमने ना। ओके, put the values, 2800 equals to 2800 प्लस NFIA। ओके, तो अब आपका ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, NFIA इक्वल्स टू 2800 माइनस 2800। ओके, तो NFIA इक्वल्स टू 0। NFIA लेकिन आपका गिवन है राइट, फीफा माइनस बीटा, तो फीफा माइनस बीटा ये आपका कितना गिवन है, तो फीफा तो एज इट इज लिख देंगे हम, माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फीफा 120। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब जीरो से आप माइनस करोगे, है ना, फीफा तो कुछ भी नहीं है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो 0 - 120 120 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा ये ट्विस्टेड था। ओके, जब इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर लेंगे। ओके, so hope you like it, please subscribe it, okay, and hit the subscribe button and like it and share it, okay, thank you so much.